हेलो दोस्तों, यूएनओ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्या कार्य हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया, स्थापना की गई और इसकी मुख्य भूमिका क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यूएनओ को सभी जानते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ये उठता है कि यूएनओ का जो मुख्य कार्य है या वो किस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इस संगठन का निर्माण किया गया या इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक मानवाधिकार और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है या करना था। अभी भी है, स्थापित ही करना चाहता है शांति। इसका प्रारंभिक नाम यूएन रखा गया। तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो यूनाइटेड नेशन रखा गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मकसद था वो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति करना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड में इतना बड़ा एक आर्थिक मंच जो बिगड़ गया था सभी राष्ट्रों का, उसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए अशांति फैल गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि दो गुटों में बट गया था पूरा विश्व। तो इस वजह से पूरा विश्व चौपट हो गया था। उसका व्यापार, दूरसंचार सेवाएं, यातायात प्रबंध, आयात निर्यात, एक दूसरे पर जो कहते हैं कि आयात निर्यात होता था, खरीदना बेचना, वो सारी चीज़ें ठप हो गई थी। और उस समय हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय हम आज़ाद नहीं हुए थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डरबंटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तो ये 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। ठीक है, इसके द्वारा ही इसकी रूपरेखा बनी और इसको कैसे बनाना है, इसमें कितने देश शामिल करने हैं, ये सब प्लान तैयार किया गया। यूएनओ के राष्ट्रध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। उस पर सफ़ेद रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है तथा दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर खुली हैं तथा उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। तो ठीक है, इसकी जो प्रतीक है वो सफ़ेद रंग का, ठीक है, और दो जैतून की पत्तियां हैं जो ऊपर इस तरह से खुली हुई हैं उसमें ऐसे, और उनके बीच में विश्व का मानचित्र है, जो वर्ल्ड का मैप होता है वो उसके बीच में बना हुआ है। तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 40 मंजिला इमारत के रूप में बनाया गया था। उस समय अमेरिका में 40 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी और इसको, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉक पेलर ने दान की थी। तो ये बहुत प्रसिद्ध समाजसेवी थे अमेरिका के। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जो त्राही देखी, जो अशांति देखी, लोग मारे गए इतने, उसको देखते हुए इन्होंने अपनी भूमि दान कर दी यूएनओ के मुख्यालय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यूएनओ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। इसका जो मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हो गया। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। तो इसकी प्रथम जो बैठक थी, जो महासभा आयोजित की गई, जिसमें अधिकतर देशों ने भाग लिया, जो 50 देश थे, तो उसकी पहली जो सभा है 1952, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, 1952 को आयोजित की गई। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो पहली बैठक है वो 1946 को 10 जनवरी को लंदन में हुई। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। रूस के क्रीमिया के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट
का एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। तो मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया इसमें कि कितने देश कैसे रखने हैं और कौन सा देश किस तरह से शामिल हो सकता है। ठीक है। यूएनओ की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। तो 51वां संस्थापक सदस्य देश पोलैंड था, क्योंकि पोलैंड उस समय जिस समय हस्ताक्षर हुए थे, पोलैंड उस समय प्रेजेंट नहीं था, उसने बाद में हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में यूएनओ में सदस्य संख्या 193 है। 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य देश बना। तो कुल देश इस समय 193 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल 111 विवरण और 19 अध्याय हैं। तो ये 19 अध्यायों में विभक्त है और उसमें 111 विवरण दिए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं, लेकिन इसकी अन्य 6 भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच तो हम पढ़ी चुके हैं पहले, आदि हैं। मतलब इतनी ये भाषाएं इसकी होगी। जो मुख्य कार्यकारी भाषाएं जिनमें संचालन होता है वो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसके अंगों की। तो इसके अंग कितने हैं? इसके अंग 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो इसके 6 अंग हो गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना कैसी है? ठीक है। इसके जो अवयव हैं, इसके जो तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद और व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। कार्यपालिका को तो सुरक्षा परिषद कहते हैं और जो व्यवस्था संचालन करती है उसको महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 फ्लॉपी, 10 रेंस्त्रा होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा व्यावसायिक सदस्य का पद 2 वर्ष का होता है। तो जो व्यावसायिक सदस्य होते हैं उनका 2 वर्ष का पद होता है। सुरक्षा परिषद के 5 फ्लोवर सदस्य हैं वीटो पावर प्राप्त देश। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। वीटो पावर का मतलब होता है कि वो परमाणु जो हथियार हैं उनका यूज कर सकते हैं और किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रॉब्लम आती है। उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीटो पावर की ये पावर होती है। तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। लेकिन हमारा भारत इस पावर को पाने में लगा हुआ है और भारत के पास वीटो पावर नहीं है। यूएनओ का प्रथम प्रमुख त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। ठीक है। त्रिगवेली इनका नाम था जो नॉर्वे के थे। यूएनओ के वर्तमान प्रमुख जो हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। इनका दोबारा से रिइलेक्शन हो गया, इनको रिइलेक्ट किया गया है, तो इनका कार्यकाल फिर से बढ़ गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को द हैग जो नीदरलैंड में पड़ता है। तो इसका जो मुख्य अंग है यूएनओ का तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें प्रत्येक देश का, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर विवाद है या आतंकवादी संगठन को लेकर विवाद है, अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विवाद हैं वो इसी में ही जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो इसका जो मुख्यालय वो द हैग में, और ये द हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। मतलब 9 वर्ष का कार्यकाल ये पूरा करते हैं यूएनओ के न्यायाधीश। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत से थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही, मतलब महिला अध्यक्ष प्रथम पूरे वर्ल्ड में, तो वो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। और ये भारत के लिए गौरव की बात है कि पहली महिला ही अध्यक्ष भारत की थी यूएनओ में। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में भी। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के थे। तो भारतीय भाषा को पहचान दिलाई यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है, तो इसलिए हमें हिंदी को वरीयता देनी पड़ेगी। हिंदी के बगैर गुजारा नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था यूएनओ का कुछ विवरण आपके सामने। और यूएनओ एक कहते हैं ना कठपुतली बनकर रह गया है, तो यूएनओ तो इस समय कठपुतली बना हुआ, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें यूएनओ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? जो यूएनओ को बनाने वाले देश है वो खुद एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने में लगे हुए हैं। अमेरिका के पीछे ये रूस लगा हुआ है, रूस अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, जिसमें यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और यूक्रेन इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं एक छोटा राष्ट्र हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए मुझे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो यूएनओ का तो कुछ भी इसमें रोल है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए, युद्धों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो यूएनओ तो बेकार ही रहा ना। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए दोस्तों, वीडियो में पूरा देखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।